एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल, वो हर काम इम्पॉसिबल है जिसे हमने नहीं किया अपने जीवन में। अब अगर आपको ये चीजें चाहिए जो कि आवश्यक है आपके जीवन में, तो क्या करना पड़ेगा? अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड कहीं ना कहीं, अगर इन चीजों को एक्सेस आप नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम खुद हैं। ये जिम्मेदारी पहले लेनी पड़ेगी, है ना? यू आर द यूनिवर्स फॉर योर माइंड एंड फॉर योर सेल्फ। शुरुआत चीजें कहीं से भी, कुछ भी हो दुनिया में, कोई भी चीज कोई हासिल कर रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसके पास कुछ स्पेशल क्वालिटी है। क्योंकि एनएलपी में एक प्रीसपोजिशन है। प्रीसपोजिशन मतलब पहले से एक मान्यता मानकर हम चलते हैं। वो प्रीसपोजिशन कहती है कि पीपल हैव ऑल द रिसोर्सेज दे नीड, यानी हमारे आसपास वो सारे रिसोर्सेज हैं जिनके जरिए हम अपनी सफलता को हासिल कर सकते हैं। चाहे वो सफलता किसी भी रूप में हमें हासिल करनी हो, चाहे स्वास्थ्य के लेवल पर हो, धन के लेवल पर हो, या रिकॉग्निशन के लेवल पर। लेकिन होता क्या है, माइंडसेट नहीं बन पाता। माइंड जो है वो पीस में नहीं है ना? वो कंफर्ट नहीं है, वो चीजों को बहुत अच्छे से या सर्टेनिटी में नहीं है, जिसकी वजह से समस्या हो रही है। और उसे जब तक हम ठीक नहीं करें, उन प्रॉब्लम्स को जब तक हम हील नहीं करें, तब तक हम उन चीजों तक एक्सेसिबिलिटी हमारी नहीं, पहुंच नहीं बन पाएगी, एंड वी वुड नॉट एबल टू अचीव देम। अब क्या समस्याएं आती है माइंड के लेवल पर जिस वजह से हम चीजों को एक्सेस नहीं कर पा रहे या अचीव नहीं कर पा रहे? सिंपल फॉर्मूला मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, एंड दैट इज कॉल्ड, एंड माय कॉन्सेप्ट, 5D फॉर्मूला। ये जो 5 डीज जो है ना, हमारे लिए लाइफ में हमारे सक्सेस को हमसे दूर रखे हुए हैं, कहीं ना कहीं उसे, हमारी सक्सेस को जो है वो एक तरह से हमारे से दूर कर रहे हैं। तो वो 5 डीज क्या है, फटाफट से समझने का प्रयास करते हैं। ये जो 5 डीज हैं, सबसे पहला, एक एक करके मैं डिफाइन करूंगा, और सबसे पहला डी है जो कि सबसे ज्यादा समस्या क्रिएट करता है, दैट इज डाउट। जब भी हम कुछ बेहतर करना चाहते हैं, चाहे स्वास्थ्य के एस्पेक्ट में हो, धन के एस्पेक्ट में हो, या कंट्रीब्यूशन के एस्पेक्ट में हो, हमारे अंदर जो विचार आते हैं वो डाउटफुल होते हैं, एंड दैट डाउट एक्चुअली हमेशा हमें डिस्टर्ब करते हैं हमारे गोल्स तक पहुंचने के लिए। अक्सर आप देखते होंगे कि आपके मन में संदेह उभरने लगता है, चाहे मान लो आप कुछ भी बेहतर करना चाहते हो अपने दिनचर्या। तो डाउट इज अ मेन ऑब्स्टिकल फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड थिंग इज डेफिनेट। देखो, हमारा माइंड जो है ना, वो हमेशा सर्टेन रहना चाहता है। कोई भी चीज अगर थोड़ी सी भी अनसर्टेन होगी ना, मतलब ऐसा लगेगा कि भाई ये डेफिनेट नहीं है, ये श्योर नहीं है, ये निश्चित नहीं है, या हो सकता है ये ना हो। तो ऐसे में आपका माइंड उन एक्शंस को लेने से आपको रोकेगा। और एक चीज जान ले, जब भी ऐसे विचार आपके मन में आएंगे ना, तो वो विचार केवल मन तक नहीं रहते, वो आपके शरीर में रिफ्लेक्ट होते हैं, आपके एक्शंस में रिफ्लेक्ट होते हैं। एक उदास इंसान कभी भी खुश नहीं दिख सकता, एक खुश इंसान कभी भी उदास नहीं दिख सकता। कहते हैं ना वो, खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीति मदपान, रहीमन दावे ना दबे, जाने सकल जहान। तो जब भी कोई चीज आपके मन में उपज लेती है, तो उसका रिफ्लेक्शन आपके बॉडी लैंग्वेज में दिखता है, आपके एक्शंस में दिखता है, और वो एक्शंस ही हैं जो आपके रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। सिंपल। इफ यू आर नॉट वर्किंग आउट, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे ये मान सकते हैं कि आप उम्र होने के बाद आप स्वस्थ रहेंगे? इफ यू आर नॉट ईटिंग गुड फूड्स, तो कैसे ये मान सकते हैं कि आपके शरीर में अच्छी चीजें होंगी? अगर आप केमिकल्स और गलत खाना खा रहे हैं, अगर आप अपने काम को प्रॉपरली नहीं कर रहे, प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, बार बार टाल रहे हैं, तो कैसे आप ऐसा मान सकते हैं कि आपके पास अच्छे धन की व्यवस्थाएं आप बना पाएंगे? तो बेसिकली वो जो डेफिनेट नहीं हो पाता, हमारा माइंड हमेशा जो डाउटफुल रहता है, तो ऐसे में अनसर्टेनिटी रहती है, और फिर आप एक्शन नहीं लेते। एक तीसरा डी होता है विच इज कॉल्ड डूएबिलिटी, है ना? एक तीसरा डी है जो है डूएबिलिटी, मतलब मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सो डूइंग एबिलिटी मेरे अंदर है या नहीं। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं यहाँ पे, एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। सिंपल फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, एंड इट इज रियलिटी। एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल, वो हर काम इम्पॉसिबल है जिसे हमने नहीं किया अपने जीवन में, तब तक ही वो इम्पॉसिबल है। जैसे आपने किसी काम को कर लिया, तो अब आपके पास ये रेफरेंस है दैट आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, एंड आप फील करेंगे यस दिस इज डूएबल। एक बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है, जब तक वो साइकिल चलाना नहीं सीखता, तब तक उसके मन में शंकाएं भरी रहती हैं, वो एक अनसर्टेनिटी में रहता है, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, होगा नहीं होगा। लेकिन जैसे वो थोड़ा चला लेता है या जान जाता है, सीख जाता है थोड़ा भी, तो अब उसे लगता है कि इट इज पॉसिबल। सो डूएबिलिटी कम्स व्हेन यू अकम्प्लिश अ सर्टेन वर्क। सो जब तक अनटिल और अनलेस आपने वो नहीं किया, तब तक तो वो डूएबिलिटी की समस्या रहेगी। सो दिक्कत यह है कि डूएबिलिटी आपके पास है, उसे आपको जागृत करना पड़ता है।
उसके लिए आपको एक कंसिस्टेंट प्रयास करना पड़ता है। और वो जो कंसिस्टेंट प्रयास है, जो लगातार प्रयास करने की क्षमता है, वो हमारे अंदर क्यों नहीं आती? क्योंकि आम इंसान के अंदर में जिस चीज की कमी होती है वो है डिटर्मिनेशन, द लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, दृढ़ता, दृढ़ संकल्पित होना, है ना। अच्छा, डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है? सिंपल, वो डिसीजन जिसे आप किसी भी हाल में बदल नहीं सकते, दैट इज द फाइनल डिसीजन यू मेड, अब वो नहीं बदलेगी कभी भी किसी भी हाल में, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन। और डिटर्मिनेशन का सबसे बेहतरीन एग्जांपल क्या है? थॉमस अल्वा एडिशन। थॉमस अल्वा एडिशन, आप सभी ने सुना होगा, दैट पर्सन हैज फेल्ड एटलीस्ट 1000 टाइम। ऐसे तो 10,000 बार कही जाती है, 10,000 बार उसने फेल किया, लेकिन मैं 1000 बार उसका 10 मानता हूं। ये हो सकता है कुछ मिथ हो, कुछ कहानियां हो, लेकिन 1000 बार तो फेल किया होगा, तभी 10,000 बार कही जाती है। 1000 फेलियर के बाद भी वो इंसान खड़ा है। एक आम इंसान में ये क्षमता क्या उत्पन्न हो सकती है? हम 3-4 बार अगर जीवन में फेल कर जाए तो फिर हमारे अंदर ऐसी भावनाएं बनती है कि यार छोड़ो इस काम को, तो अब हाथ भी नहीं लगाना, मैं तो इसके बारे में अब सोचने भी नहीं वाला, है ना। 2 बार फेलियर मिलता कि नहीं, तीसरी बार लोग कहते हैं यार ये मेरे लिए ये काम है ही नहीं, मेरे किस्मत में नहीं, आई एम नॉट मेड फॉर इट। सो डिटर्मिनेशन होना चाहिए, बट वी आर लैकिंग द डिटर्मिनेशन। एंड द लास्ट डी इज कॉल्ड ड्यूरेशन। द प्रॉब्लम मेन, कब तक होगा, कितनी जल्दी मैं इसे हासिल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये चीजें, ड्यूरेशन कितना लगेगा, कितना वक्त लगेगा मुझे, ये सवाल बार बार मन में आते हैं। ठीक है, मैंने चलो सब चीजें ठीक कर ली, मैं कर भी रहा हूं, बट ड्यूरेशन, हाउ लॉन्ग, और कब तक मैं ये, वहां भी ये सर्टेनिटी की प्रॉब्लम आती है। सो ड्यूरेशन, ये जो 5 डीज हैं, ये ही वो विचार है जिसकी वजह से एक इंसान एक्शनेबल नहीं हो पाता, अपने जीवन में कुछ बेहतर नहीं कर पा रहा। इसके पीछे कारण क्या है? जैसा मैंने कहा, द रेफरेंसेस इन योर माइंड, आपके दिमाग के भीतर पड़े हुए रेफरेंसेस, जहां फेलियर्स हैं, फियर्स हैं, जहां पे एक तरह से एंजाइटी है, जहां पे आपको ऐसे रेफरेंसेस हैं जो कहते हैं यार चीजें ठीक से नहीं हो पाती, चीजों से बहुत मेहनत करना पड़ता है तब जाकर चीजें बनती हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि नकारात्मक हैं।